नमस्कार साथियों, मैं हूं आपकी दोस्त अपूर्वा। जैसे कि आजकल शादियों का सीज़न चल रहा है और उसमें हम जो शादियों में क्या क्या करते हैं उसी के बारे में कुछ रोज़ बात करते हैं। तो आज जो है हम घुड़चड़ी के बारे में बात कर रहे हैं। अब देखो, घुड़चड़ी तो लड़के की शादी में होती है घुड़चड़ी। तो अब उसमें जो घुड़चड़ी का मतलब ये होता है कि जब बारात निकलने वाली होती है ना, उससे पहले एक टीका वगैरह होता है, तो उसे हम घुड़चड़ी बोलते हैं। क्योंकि घुड़चड़ी करने के बाद में लड़का वहीं से वहीं फिर बारात के लिए निकल जाता है, फिर घर वापस नहीं आता उस समय। तो अगर कहीं दूसरे शहर भी बारात जा रही होती थी, जैसे पहले जाती थी, तो फिर वो कहीं बाहर रुकता था और फिर वहीं से वहीं ये लोग निकलते थे। पर आजकल तो ऐसा होता नहीं है, लेकिन घुड़चड़ी तो फिर भी होती है अगर कोई करता है तो देखो, उसके लिए सबसे पहले हमारे को क्या होता है, एक जो हम घोड़ी बुलाते हैं ना, घोड़ी पे चढ़ता है लड़का, तो उसके लिए सामग्री अगर हम देखते हैं तो हमारे को भीगी हुई दाल, जो चने की दाल होती है ना, या फिर काले चने, है ना, तो वो चाहिए होता है। गुड़ चाहिए होते हैं, एक साफा हो गया, कलगी, दुपट्टा, सेहरा, छोटा गोला बांधने के लिए, है ना, और घोड़ी के ना पूजन के लिए सामान चाहिए होता है। फिर राई, नमक, माला, है ना। और उस समय क्या होता है, नेक होता है। एक्चुअली नेक कैसे होता है, जैसे भाभी का होता है नेक, है ना, माँ का भी नेक होता है क्योंकि दूध पिलाई का नेक होता है। फिर बहन का नेक होता है कि बहन जो होती है ना, वो एक तो वो करती है, चना खिलाती है घोड़े को, तो उसका नेक होता है। और जो होता है ना दामाद, दामाद का नेक होता है इस समय पे, क्योंकि दामाद जो होता है वो लड़के को तैयार करता है। तो इस तरह के कुछ नेक भी होते हैं। अब देखो, इसकी अगर हम विधि की बात करते हैं तो विधि कैसे होती है, तो देखो, जैसे हमने क्या करा, सबसे पहले वर को चौकी पर बैठाते हैं, है ना, क्योंकि तो लड़की का तो होता ही नहीं, लड़के का ही होता है। तो वर को चौकी पे बैठा लिया, फिर चौकी पर ऐसा करते हैं कि थोड़ा सुंदर सा लगे वो देखने पे ना, कि उस पर अच्छे से कवर वगैरह बिछा करके और उस समय उसको बैठाया जाता है। अब इसमें जब घुड़चड़ी के समय वर को जीजा जो होता है ना, जो लड़के का जीजा जो होता है, वो उसे कपड़े पहनाता है। तो उसे कपड़े पहनाने का नेक दिया जाता है ना। अब उसमें कुछ भी जैसे साफा वगैरह बांध दिया, उसे तैयार करने का होता है। फिर तैयार करने के बाद लड़के के कमर में पटका बांधा जाता है। ये गुलाबी रंग का पटका होता है, जो कि फेरों पे भी फिर इसी से बंधन बांधते हैं। तो ये वही होता है। तो इसमें एक जैसे गोला रख दिया छोटा सा, और कुछ मिठाई वगैरह में बताशे वगैरह कुछ वो रख सकते हैं। तो इस तरह से होता है। अब इसमें ये सब तैयार हो गया, फिर लड़के को घोड़ी पे बिठाया जाता है। उससे पहले क्या होता है, वहाँ पे टीके भी होते हैं, जैसे जिसको भी टीका करना होता है, और टीके होते हैं। और दूसरा, भाभी जो होती है ना, उस समय काजल लगाई की रस्म होती है। तो अगर कोई काजल लगाती है तो काजल लगाई का भी नेक दिया जाता है भाभी को। तो ये सब नेक होते हैं। उसके बाद में फिर घोड़ी पर बैठने की रस्म होती है। तो घोड़ी को जो होता है ना, दाना खिलाना आ जाता है। अब दाने में ना बहन दाना खिलाती है ना। किसी किसी जगह पे जो होती है ना, वो माँ भी खिलाती है, तो उसको नेक दिया जाता है उसमें, है ना। और उसके पीछे से फिर माँ जो होती है ना, राई और नमक डालती है ना। और बहनें और भाभी जो होती है ना, पीली सीख लेकर के चलती हैं, ताकि नज़र से बचाने के लिए। फिर उसमें लड़की की जो दूल्हा होता है ना, जो घोड़ी पे दूल्हा जो बैठता है, उसके साथ में लड़की का बेटा, या बहन का बेटा, तो उसको बैठाया जाता है। नहीं, भांजे को, जो छोटा भांजा होता है उसको सहवाला बोलते हैं, क्योंकि उसको भी बिल्कुल दूल्हे के स्टाइल में कपड़े पहना करके और साथ में बैठाते हैं। अब फिर बारात निकलने के घुड़चड़ी निकलती है बाहर और मंदिर में जाती है सबसे पहले। अब मंदिरों में कौन सी, जैसे आपकी श्रद्धा के हिसाब से कि आप जिस जिस मंदिर में जाना चाहते हैं वहाँ जाते हैं और माथा टेकते हैं, है ना। वहाँ पर इस तरह से होता है। अब क्या है कि जहाँ पर कि माथा टेक लिया आपने, और उसके बाद में वहीं पर जो होता है ना, एक तरह से माँ जो होती है, माँ अपना पल्ला डाल करके पान खिलाती है ना। और वहाँ पर क्या होता है, उसमें जैसे
पैर वहाँ पे पैर छूता है उसके, और फिर उसके बाद में मंदिर में दर्शन करने के बाद में आगे मतलब जो बारात होती है ना वो प्रस्थान करती है। तो मतलब उसमें जो होता है ना दूध पिलाई का जो कर्त होता है, पान खिलाने के बाद ही जो होती है ना माँ को दूध पिलाई का नेक होता है, जो सबसे बड़े मतलब जो सबसे बड़ी स्त्री होती है ना वो उसको देती है। तो उससे क्योंकि भाई माँ का ये जो होता है दूध का जो कर्ज होता है ये तो उतर नहीं पाता, तो उस समय के लिए ये एक रस्म बनाई गई है कि ये रस्म में कि माँ को कुछ दिया जाता है। ऐसे ही जो होता है काजल लगाई में, कि काजल लगाई में भाभी को मिलता है ना। तो ये सब जो गुड़ खिलाई की जो रस्म होती है, जो हम घोड़े को गुड़ खिलाते हैं, तो उसकी रस्म में भी जो होते हैं वो बहन को मिलता है। और बहन और साथ में जीजा को जो होता है, जीजा को क्या मिलता है, जब वो घोड़ी पर बैठता है तो घोड़ी पर बैठाई की रस्म का भी मिलता है। दूसरा जो कपड़े पहनाई होती है उसका भी होता है, यानी एक तरह से हम बोल सकते हैं उसे लगाम पकड़ाई, है ना, तो वो सब मिलता है। तो इस तरह से हमारे जो होते हैं ना फिर आगे जो है बारात जो है वो प्रस्थान होती है। तो ये हमारी घुड़चढ़ी की रस्म थी। तो आशा है आप सबको ये पसंद आई होगी, और अगर आपको ये मेरी जानकारी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करिए। मेरा चैनल है हिंदू रीति रिवाज। धन्यवाद साथियों।